हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगा, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हम पूरी साइंस का हर एक चैप्टर का 20-20-20 MCQ लगा चुके थे। तो फिर आज की क्लास में हम हिंदी के लिए कहें 20 MCQ, हिंदी गद्य के विकास के संबंधित 20 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 1 आया और पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फिर पहला सवाल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कवि हैं। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कवि हैं, किसके हैं? चंदबरदाई की हैं कि जगनिक की हैं कि नरपति नालक की हैं कि दलपति विजय की है, बताइए। पृथ्वीराजो किसकी प्रसिद्ध कवि है? तो पृथ्वीराजो जो प्रसिद्ध कवि है ऑप्शन नंबर ए बोले तो चंदबरदाई की है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? आदिकाल की भाषा है, आदिकाल की भाषा क्या है? ब्रज है, अवधी है, डिंगल है या भोजपुरी है? फिर आदिकाल की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर सी डिंगल इज द राइट आंसर। अब आते हैं तीसरे नंबर के सवाल पर। तीसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है? भक्ति काल का समय है, तो भक्ति काल का समय कितना है? 1343 से 1643 ईस्वी तक या 743 से 1343 तक, 1000 से 1245 तक कि एक इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो भक्ति काल का जो समय है इसका सही ऑप्शन है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब आते हैं चौथे नंबर के सवाल पर। तो चौथा नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि आदिकाल को अन्य किस नामों से जाना जाता है? बताइए, आदिकाल को अन्य किस नामों से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चारण काल या वीर गाथा काल या अपभ्रंश काल या उपयोग सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो क्योंकि आदिकाल को इन सारे नामों से जाना जाता है तो इसका सही ऑप्शन है डी, ठीक है। पांचवें नंबर का सवाल क्या बोला है? राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है कि सूरदास है कि केशव दास है कि नरोत्तम दास है? तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, इसका सही ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने छठे नंबर के सवाल पर। छठवें नंबर का सवाल क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है? तो सूरदास की रचना कौन है? सूर सागर है कि सूर सारावली है कि साहित्य लहरी है कि इनमें सभी है? तो सूरदास की तीनों रचना है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी तीनों किसकी रचना है? सूरदास जी की है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं? तो छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है कि महादेवी प्रसाद है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है कि उपयोग सभी? तो छायावाद कमी, जयशंकर प्रसाद भी छायावाद कमी है, महादेवी प्रसाद भी छायावाद कमी है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद कमी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी क्या है? छायावाद कवि हैं। आठवें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि शिवराज भूषण किसकी प्रसिद्ध कृति है? बिहारी की है, भूषण की है, केशव की है या धनानंद की है? देखो शिवराज भूषण के लास्ट में क्या आ गया? भूषण, मतलब शिवराज भूषण किसकी प्रसिद्ध कृति है? भूषण की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नौवें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? उर्वशी के रचनाकार के नाम लिखिए। मतलब उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र हैं कि अज्ञे हैं? तो उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 10वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? आदि काल को कहा जाता है कि भक्ति काल को कहा जाता है कि रीति काल को कहा जाता है कि आधुनिक काल को कहा जाता है? बताइए। जिसको साफ नहीं दिख रहा होगा अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं यूट्यूब से जाके, ठीक है। तो किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब भक्ति काल को ही हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो उसका सही ऑप्शन है बी, ठीक है। 11वां क्या कह रहा है? पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? आदि काल को कहते हैं कि भक्ति काल को कहते हैं कि रीति काल को कहते हैं कि आधुनिक काल को कहते हैं? तो पूर्व मध्यकाल हम जिस काल को कहते हैं उस काल का नाम है भक्ति काल, मतलब बी इज द राइट आंसर। 12वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की है कि तुलसीदास की है कि रसकान की है कि केशव दास? तो बताइए किसकी रचना है? तो सूर सागर जिसकी रचना है उस कवि का नाम है सूरदास, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 13वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? सूर की है, तुलसी की है, केशव की है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? सब इंपॉर्टेंट है भाई। तो रामचंद्रिका जिसकी रचना है वो है हमारे श्री श्री महान श्री केशव दास जी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 14वें नंबर के सवाल पर। 14वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं कि महादेवी वर्मा है कि जयशंकर प्रसाद है कि मैथिली शरण गुरुपति? क्योंकि भाई देखो आपके पेपर में 20 सवाल देता है इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं हमारे श्री श्री महान श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। ठीक है, 15 नंबर का सवाल क्या करा, निम्न में से कौन भक्तिकालीन कवि है? कि भक्तिकालीन कवि कौन है? कबीर है कि जयशंकर प्रसाद है कि बिहारी है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है? तो निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है जिनको हम सब लोग जानते हैं? वो कौन? हमारे श्री श्री 108 श्री कबीर जी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 16 नंबर के सवाल पर। 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं नरोत्तम दास हैं कि सूरदास हैं कि जायसी हैं कि कबीर हैं? तो सुदामा चरित्र के जो रचनाकार हो हमारे नरोत्तम दास जी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, 17वां क्या करा, निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं? तो कृष्ण किन्होंने अपने जितना भी रचना किया कृष्ण के बारे में किया वो कौन है? सूरदास है, इसमें गद्य पद दोनों का हो। ठीक है, सूरदास है, बिहारी है, केशव दास है कि जयशंकर प्रसाद है? बताइए। तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि श्री श्री हमारे महान श्री सूरदास जी हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 18वें नंबर के सवाल पर। 18वें नंबर का सवाल क्या करा, निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है? मतलब निम्न में से कौन ज्ञान आश्रयी शाखा की विशेषता है? क्या है? पहला, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना, या एकेश्वरवाद में विश्वास, हिंदू मुस्लिम और एकता पर बल, या इनमें से सभी? बताइए। तो निम्न में से ज्ञान आश्रयी शाखा की विशेषता है ये सभी है, पहला भी है, दूसरा भी, तीसरा भी है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 19वां सवाल क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति है? लोक मंगल की भावना करना, दास्य भाव की भावना करना, अनन्य भक्ति की भावना, या उपयुक्त सभी? बताइए। तो राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियों में तीनों प्रवृत्तियां सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हमारे अपने जो हमारा लास्ट सवाल है, बोले तो 20वां सवाल है, उसको देखते हैं वो सवाल किस तरह का है और कैसा है। 20वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है? कि भक्ति काल का समय आचार्य राम शुक्ल ने कितना माना था या माना है? संवत 1000 से संवत 1375 तक, संवत 1375 से संवत 1317 तक, संवत 1040 से सन 1370 तक, या इनमें से कोई नहीं? तो भक्ति काल का जो समय आचार्य राम शुक्ल ने माना तो उसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, संवत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फिर यहाँ मेरे 20 सवाल हो जाते हैं खत्म। तो फिर आज के लिए इतना ही, एंड फिर कल की क्लास में हम 20 सवाल और लाएंगे, 20 सवाल और 20 सवाल और, कम से कम इसका हम 100 सवाल कराएंगे, 5 पार्ट में करा देंगे। ठीक है, तो ताकि अभी से घूमते घामते कहीं 20 देख लो हो जाए। तो फिर आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो भी चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं कल की एक न्यू क्लास में। तो फिर तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।